today we are going to learn about what is covalency of an atom. तो कोवैलेंसी ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोवैलेंसी ऑफ एटम का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम ने शेयर करे हैं दूसरे एटम के साथ, जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब आपको पता ही होगा, जितने भी एटम्स होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने चाहिए, ठीक है। बस एक्सेप्शन भी है एक हाइड्रोजन और हीलियम का, जिसमें एक ही शेल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। और हीलियम तो बहुत मोस्ट स्टेबल ही होता है, वो एक नोबल गैस है, ठीक है। और इसके बाद जब आप 11th और 12th में जाओगे तो आप इसके बाद शेल के बाद ऑर्बिटल्स के बारे में जा रहे हो। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, s p d और f ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल जो s होता है उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिर्फ, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद कोवैलेंसी को और समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ मीथेन का। CH4 मीथेन के बारे में पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बहुत बेसिक एक पार्ट करवाया था, तो अभी तक नहीं देखा तो वो देख सकते हो। तो मीथेन में क्या होता है, जो कार्बन है उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग से। तो जो एक एक हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से एक हाइड्रोजन, जो है हाइड्रोजन का एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता भी है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन को भी देता है, जिससे दोनों शेयरिंग होकर अपना स्टेबिलिटी बना के रखे। तो कार्बन की यहाँ पर जो कोवैलेंसी है 4 है, बस हाइड्रोजन की कितनी, एक हाइड्रोजन की कोवैलेंसी एक ही है, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है। बस कार्बन की 4 है, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन 4 एटम्स को दे रहा है हाइड्रोजन की, ठीक है। समझ आ गया होगा। अगर रिटर्न फॉर्म में मैं लिख के बताऊं तो बता देना। अभी यहाँ पर सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, लिख के नहीं आ सकता, कॉपी में चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये रीड कर लेते हैं। तो क्या है, कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज अ नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ शेयर्ड पेयर, ठीक है, शेयरिंग पेयर होता है, ठीक है। अब जो भी 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग होती है, जो ये कोवैलेंसी होता है। और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग तो होती है बट दोनों तरफ से शेयरिंग नहीं होती, सिर्फ एक तरफ से शेयरिंग होती है, ठीक है। एक बंदा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से दे रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, ठीक है। वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहा होता है कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लो, बस वो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं इस्तेमाल करता और वही अपने इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके रखता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीनों बॉन्ड भी बाद में एक्सप्लेन होंगे। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कराऊंगा। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।